हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं विन टी10 लीग में होने वाले आज के दूसरे मुकाबले की और ड्रीम 11 के आज के दिन के आखिरी मुकाबले की। साउथ हाइकर्स और डार्क व्यू एक्सप्लोरर्स के बीच में मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीम्स ने अभी तक ठीक ठाक ही परफॉर्म करा है, कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है कि भैया कोई सी टीम आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे रही है। और डार्क व्यू की अगर मैं बात करूं, तीनों के तीनों मुकाबले इन्हें अपने हारे हैं। और यहाँ पर हाइकर्स की अगर मैं बात करूं तो दो मुकाबले खेले हैं, एक जीते हैं और एक हारे हैं। यहाँ पर अगर आप देखो डार्क व्यू छठे पायदान पर हैं, पर यहाँ पर हाइकर्स जो हैं वो चौथे पायदान पर है, ज़्यादा बढ़िया पोजीशन में है। अभी दो ही मैचेस हुए हैं, तीसरा मुकाबला इनका है। डार्क व्यू ने अभी तक अपना पॉइंट्स का खाता भी नहीं खोला और यहाँ पर हाइकर्स के पास 2 पॉइंट्स हैं, तो एक ठीक ठाक टीम आपके पास है। आपको वैसे ना हाइकर्स के प्लेयर ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिख जाएंगे, पर डार्क व्यू के ना ज़्यादा पॉइंट्स ज़्यादा हैं प्लेयर्स के, क्योंकि 3 मुकाबले खेले हैं तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट्स प्लेयर के ज़्यादा ही होंगे। एक मैच एक्स्ट्रा खेला हुआ है, पर उन पॉइंट्स के हिसाब से मत जाना, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी देखना, प्लस साथ में कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है वो देखना। जैसे एलेक्स सैमुअल्स था ना पहले मुकाबले में, वो मैं सोच ही रहा था कि वो मैं रख लेता हूँ। वैसे अभी भी नहीं भी रखा हुआ, मेरे अपोनेंट ने रखा भी हुआ है, पर कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत बढ़िया चला मेरा। और वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आराम से वो लीग में जीत रहा हूँ, ड्रीम 11 पर भी और माई टीम 11 पर भी। माई टीम 11 पर अगर आप चाहोगे मैं स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जो मैंने हेड टू हेड ज्वाइन करा था और जो मैंने ग्रैंड लीग ज्वाइन करी है, तो उसकी आपको जो है वो स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड करवा दूंगा मैं टेलीग्राम पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जो हम यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वेदर रिपोर्ट की बात, भैया रेन के चांसेस हैं, मतलब हैं, यहाँ पर भी हैं, पहले मुकाबले में भी थे, पहले मुकाबले में हुई नहीं, पर यहाँ पर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये देख के चलो। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ 29 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर है। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो भैया बैटिंग के लिए बढ़िया पिच है, पर आपने पहला मुकाबला देखा इसी पिच के ऊपर, बॉलर्स फ्रेंडली ज़्यादा लगी मुझे एज़ कम्पेयर टू बैट्समैन। और पहले मुकाबले में अगर आप देखो, मैं आपको स्कोर कार्ड भी पहले मुकाबले का भी मैं देख ही रहा हूँ, और वहाँ पर अगर आप देखो ना भाई, बॉलर्स ने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा है। एक एलेक्स सैमुअल्स ने बढ़िया परफॉर्म कर दिया था पहले, और बैटिंग में सेकंड इनिंग के प्लेयर्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। आसिफ ऊपर ने यहाँ पर 47 रन बना दिए हैं। तो सेकंड इनिंग के प्लेयर्स रख जाओ, सेकंड इनिंग के बॉलर्स थोड़ा सा रिस्की रहेगा, पर रखने तो हमें पड़ेंगे ही। तो वो सारी की सारे जो अपडेट होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 103 रन है। यहाँ पर अगर आप देखो उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग अगर आप देखो, 4 बार जो चेस करते हुए टीम हारी है, 2 बार यहाँ पर जीती है। पर एक चीज़ बता दूं, अभी का जो मुकाबला है वो चेस करते हुए टीम जीत रही है, तो वो देख के चलना कि भैया 3 बार जीती है और 4 बार हारी है। हो सकता है ये वाला मुकाबला भी चेस करते हुए टीम जीत जाए। यहाँ पर एलएसएच की अगर मैं बात करूँ तो 2 मुकाबले खेले, उसमें से एक जीते हैं एक हारे हैं। दूसरा मुकाबला इनका 5 ओवर का ही हुआ था, और पहला मुकाबला पहली टीम को इन्होंने बहुत जल्दी आउट कर दिया था। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एस ब्राउन आपके पास है 21 रन और दूसरे मुकाबले में 2 रन। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, डी मलोनी 0-0। हो सकता है भैया इसकी जगह ना कोई और हो जाए ओपनिंग करने के लिए। तो ये देखना, नीचे आपको ना सब कुछ बता रखा है कौन कौन ओपन कर सकता है। जैसे जे हेवुड है जो आपको ओपन करके दे सकता है। फिर नीचे अगर मैं बात करूँ तो आपके पास यही दोनों प्लेयर्स हैं जो ओपन करके दे सकते हैं। एक ओपनर और है जो मैंने लिखा हुआ है कि हाँ ये ओपन करके दे सकता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लोअर मिडल ऑर्डर ओपनर, हाँ जे हेवुड हमारे पास हैं, यहाँ पर डी मलोनी और उसके बाद एस ब्राउन और डी डगलस। तो ये देख के चलना, हो सकता है भैया डी मलोनी अगर आए तो मतलब डी मलोनी ना खेले और इसकी जगह जो है यहाँ पर जे हेवुड खेल जाए। जे हेवुड जो है यहाँ पर खेल तो रही है, ये ओपन भी कर सकता है। तो ये देख के चलना, चांसेस हैं कर सकता है ओपन, जैसे एलेक्स सैमुअल्स, क्योंकि वो भी मैंने आपको स्टैट्स में दे ही रखा है कि भैया वो वैसे ओपनर ही है, उसे नीचे खिलाया जा रहा था। तो यहाँ पर ये भी है कि भैया जे हेवुड भी आपको ऊपर हो सकता है, क्योंकि डी मलोनी दोनों मुकाबलों में 0-0 पर आउट हुआ है। फिर उसके बाद डगलस आपके पास है 14 रन के साथ 3 विकेट, फिर उसके बाद 16 रन। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपके पास के हॉज हैं 5 रन और 16 रन। फिर उसके बाद ओ लुइस 8 रन और 0 रन। फिर उसके बाद बी स्टेपलॉन 7 रन, टी हैरी 3 रन। यहाँ पर अगर आप देखो पिछले मुकाबले में विकेट तो इन्होंने कोई चटकाई नहीं अपोनेंट की, पर उससे पिछले मुकाबले में एक एक विकेट ए हंट, एक विकेट यहाँ पर जे हेवुड, और उसके बाद 3 विकेट यहाँ पर डी डगलस ने चटकाई थी। यहाँ पर अगर आप देखो एक एक ओवर ही करवाया, क्योंकि था ही 5 मुकाबलों का ओवर। यहाँ पर 5 मुकाबलों का ओवर नहीं, 5 मुकाबलों 5
ओवर्स का मुकाबला था। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ओ लुइस आपके पास है दोनों मुकाबलों में बॉलिंग, फिर उसके बाद के हॉज दोनों मुकाबलों में बॉलिंग। उसके बाद अगर आप देखो जे हेवुड पहले मुकाबले में ही बॉलिंग करवाई, दूसरे मुकाबले में एक भी ओवर नहीं करवाए। डी डगलस आपके पास है, एक बढ़िया पिक है। रियान आपके पास है, और फिर उसके बाद ए हंट ने भी दूसरे मुकाबले में बॉलिंग नहीं करवाई। ए हंट ड्रॉप कर सकते हो। वैसे दो ओवर्स होंगे आज, तो हो सकता है कि भैया ए हंट दोबारा से एक आधा ओवर करवा जाए। आखिरी ओवर इसने करवाया था अपने पहले मुकाबले में, और एक विकेट इसने झटका दी थी वहाँ पर। अब यहाँ पर नीचे आ जाओ, नीचे आपको ना पता लग जाएगा कौन से प्लेयर्स कहाँ पर हैं। स्टैट्स आपको हर एक प्लेयर के दिख जाएंगे यहाँ पर। इसके तो सारे के सारे स्टैट्स है, क्योंकि इसका तो मैंने पहला मुकाबला कवर करा ही था। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डीवीई की, तो तीनों के तीनों मुकाबले अपने हार कर आ रहे हैं। पिछले मुकाबले में बॉशकॉम ने 47 रन मारे, बहुत बढ़िया इनिंग खेली, और हम मतलब मैंने तो रखा ही था अपनी टीम में, आप जाके टीम देख भी सकते हो। वहाँ पर बहुत बढ़िया परफॉर्म करा। टी ग्रीवर्स की अगर मैं बात करूँ, 82 रन 20 रन के साथ एक विकेट। एस हुपर आपके पास है 52 रन के साथ एक विकेट, 1 रन और 6 रन। फिर उसके बाद एल जेम्स आपके पास है 34 रन के साथ एक विकेट, 1 रन और 0 रन। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपके पास डी ब्राउनी है 0-5 12 रन के साथ एक विकेट। फिर उसके बाद टोनी आपके पास है 21 रन के साथ 0 रन। फिर उसके बाद जे वॉल्टर आपके पास है 2 विकेट के साथ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2 रन। एस विलियम्स 11 रन के साथ एक विकेट। फिर उसके बाद अगर आप देखो, डी वाइट आपके पास है 0 रन। शैम ब्राउन 2 विकेट के साथ एक विकेट। यहाँ पर अगर आप देखो, तीनों मुकाबलों में बढ़िया परफॉर्म करा है प्लेयर्स ने, पर विनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाए। मेन बात ये है, डी ब्राउन तीनों मुकाबलों में इसने ओवर करे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तीसरे मुकाबले में एक विकेट चटका कर गया। एस ब्राउन की अगर मैं बात करूँ, एस ब्राउन ने पहले मुकाबले में ओवर करवाया, दूसरे मुकाबले में ओवर करवाया, तीसरे मुकाबले में ओवर करवाया। ये देख के चलो, एस ब्राउन पिछले 2 मुकाबलों से कंसिस्टेंसी से विकेट चटका रहा है। जे वॉल्टर आपके पास है, जे वॉल्टर ने यहाँ पर पहले मुकाबले में ओवर करवाया, दूसरे तीसरे मुकाबले में अगर आप देखो तो ओवर नहीं करवाया। जे वॉल्टर ने पहले ही मुकाबले में करवाया, दूसरे मुकाबले में भी नहीं करवाया था, इसीलिए मैंने तीसरे में भी नहीं रखा था इस प्लेयर को। डी ग्रीवर्स आपके पास एक बढ़िया पिक है भैया, ये ओवर भी करवा रहा है, आपको बैटिंग भी करके दे रहा है। आपके पास एस हुपर है। एस हुपर अगर आप देखो तो एस हुपर ने भी बढ़िया परफॉर्म करा है, और एस हुपर ने भी यहाँ पर पहले मुकाबले में ओवर, दूसरे मुकाबले में ओवर, और तीसरे मुकाबले में भी ओवर करवाया है। उसके बाद अगर आप देखो, एस विलियम्स आपके पास है। एस विलियम्स ने पहले में ओवर करवाया, तीसरे में ओवर करवाया, दूसरे में नहीं करवाया था। एल जेम्स आपके पास है। एल जेम्स ने पहले में करवाया था, दूसरे में भी नहीं करवाया, तीसरे में भी नहीं करवाया। तो ये देख के चलो, ये प्लेयर्स आपके लिए कंसिस्टेंट हैं। दी ग्रीवर्स आपके मतलब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एस ऊपर आपके पास कंसिस्टेंट है, एस ब्राउन आपके पास है, और यहाँ पर एस विलियम्स। एस विलियम्स अगर आप देखो, पहले और तीसरे मुकाबले में करवाया, दूसरे मुकाबले में एस विलियम्स ने करवाया नहीं था ओवर, पर तीसरे मुकाबले में एक विकेट तो छटका कर देकर ही गया हमें। तो वो देख के चलना, जो आपको ज़्यादा कंसिस्टेंट लगे ना प्लेयर बॉलिंग में, वो ज़्यादा लेकर जाना है एज़ कम्पेयर टू जो उनसे आपको ऐसा लग रहा हो कि अच्छा नहीं भाई, ये प्लेयर एक में करवा रहा है, एक में नहीं करवा रहा है, तो इसे मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। तो उन्हीं के ऊपर रिस्क लिया जाता है T10 में। ऐसे नहीं कि भैया जो कंसिस्टेंसी से ओवर करवा रहा है उसे ही आप ड्रॉप कर दो, तो वो रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पर आप प्लेयर के स्टैट देख सकते हो। ये पहला मुकाबला मैंने कवर नहीं करा था, तो जो आराम से मिल गए थे स्टैट्स, वही वाले लेकर आया था। जो मतलब ये ना थोड़े से ढूंढने मुश्किल पड़ जाते हैं वाले स्टैट्स, क्योंकि ये प्लेयर्स T10 खेले नहीं थे पिछले सीज़न में, नए प्लेयर्स थे। तो यहाँ पर आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स प्रोवाइड करवा दिए। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। टीम की बात डिस्कस करने से पहले, जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि फाइनल अपडेट आपको वहीं पर ही मिलने वाला है। अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है, नीचे लाइक का बटन है वो दबा दो, प्लस साथ में सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो लाल वाला बटन दबा दो भैया। वहाँ से आपको क्या होगा, सारी की सारी वीडियोस का पता लगता रहेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एल जेम्स और एस ब्राउन दोनों ही बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं। आप वन साइड मतलब दोनों के दोनों रख के लेकर जाना चाहते हो, रख के लेकर जा सकते हो, पर एस ब्राउन ग्रैंड लीग में ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बैटिंग सेक्शन एम बॉशकॉम, फिर उसके बाद यहाँ पर एस विलियम्स, आर विलियम्स को रखना ही पड़ जा रहा है। यहाँ पे डी मलोनी देखो, इतना बढ़िया प्लेयर है नहीं, ट्राई करना चाहते हो ना कर सकते हो, क्योंकि आर विलियम्स भी इतना बढ़िया नहीं है। तो डी मलोनी ओपन कर रहा है। अगर इनकी टीम चेज़ कर जाती है तो शायद मैं डी मलोनी को रख दूंगा, क्योंकि चेज़ करते हुए पहले मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है टीम ने। यहाँ पर ऑलराउंडिंग सेक्शन डी ग्रीवर्स, डी डगलस, वेस्कर, सुपर और के हॉज, चारों प्लेयर्स बढ़िया हैं, चारों प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। डी ब्राउनी और जे वॉल्टर के ऊपर भी ध्यान दे देना, क्योंकि ये ऐसे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर ध्यान थोड़ा सा कम दिया गया, पर बढ़िया आपको परफॉर्म करके दे सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बॉलिंग सेक्शन, जे हेवुड हो सकता है ओपन कर जाए डी मलोनी की जगह, तो ये देख के चलना, क्योंकि ओपनर है, ओपन आपको करके दे सकता है। एस ब्राउनी आपके पास है 97
57 पॉइंट्स, बहुत बढ़िया प्लेयर है आपके लिए। फिर उसके बाद 20 टेपलॉन की जगह आप जो है ओ लुइस रख सकते हो, पर क्रेडिट इशू है इस वजह से यहाँ पर 20 टेपलॉन को रखा है मैंने। अगर क्रेडिट इशू आपको नहीं आता है तो ओ लुइस को रखना, 20 टेपलॉन को आप छोड़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये देख के चलो, यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली टीम की बात करूँ, कैप्टेंसी दे रखी है वो डी ग्रीवर्स को दे रखी है। यहाँ पर डी ग्रीवर्स की जगह आप कैप्टेंसी बदल सकते हो, मतलब ये स्विच कर सकते हो, वाइस कैप्टन और कैप्टन। एस ऊपर भी एक बढ़िया पिक रहेगा। के हॉज आपके पास है, आर विलियम्स है, एम बॉशकॉम है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एस विलियम्स, एल जेम्स, जे हेवुड, बी स्टेपलॉन और एस ब्राउन। यहाँ पर अगर मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता ना, वाइस कैप्टन भैया एम बॉशकॉम को लेकर जाता, चाहे वो थोड़ी सी रिस्की टीम होती, पर यहाँ पर प्रेशर है आप लोगों का कि यार आपको भी जिताना होता है, तो इस वजह से यहाँ पर जो सेफ टीम लेकर जा रहा हूँ, डी डगलस एज अ वाइस कैप्टन लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो, डी डगलस एज अ कैप्टन है और वाइस कैप्टन जो एस ब्राउन है, एक ग्रैंड लीग की टीम है। एस ऊपर है यहाँ पर, एस ब्राउन, एल जेम्स, फिर उसके बाद आर विलियम्स, टी हैरी, एम बॉशकॉम, फिर उसके बाद डी ग्रीवर्स आपके पास है और लुइस आपके पास है। यहाँ पर एस ब्राउन और जे मैथ्यूज, पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल है। अपडेटेड टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।